हेलो दोस्तों, क्या हाल है बच्चों। कक्षा 5 के उत्तर प्रदेश सरकार के गणित ज्ञान के इस दशमलव अभ्यास में आपका स्वागत है। दशमलव में पढ़ते समय बच्चों को अक्सर कुछ कन्फ्यूजन या कुछ समझ में ना आने वाली चीज़ होती है, वो हम आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले किताब खोल लो। अभ्यास का ये सवाल है और इसका पहला सवाल लेते हैं और काम शुरू करते हैं। तो पहला है, देखो और बताओ कौन बड़ा है। तो हम लिखेंगे 1.95 और दूसरा कामा है 3.85। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 1.95 बड़ा है या 3.85 बड़ा है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले बड़ी वाली नंबर रखेंगे। इसमें तो ऐसे ही बता रहे, देखो और कौन बड़ा है। तो यहाँ पर इसको हम रुपए अगर मान लें तो ये 1 रुपये 95 पैसे, यहाँ पर 3 रुपये 85 पैसे। तो ये पहले से पता चल रहा है कि ये बड़ा है और इसके लिए 1.95 और ये मगरमच्छ का मुंह है, जो बड़ा होता है नंबर हम उसकी तरफ लगाते हैं। तो 3.85। तो 1 रुपये 95 से 3.85 बड़ा है। अगला सवाल है आरोही क्रम में लिखना। नंबर 2 का है, ये लिखा है का कह रहा है कि 2.43 कामा 3.59 कामा 1.78 कामा और 5.76। ये अवरोही क्रम में रखना। अवरोही का मतलब होता है कि जीने पर जब आप चढ़ते हैं तो छत से नीचे आने में, तो जब आप छत पे खड़े होते हैं तो आप नीचे गिरते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा जीना कहाँ पर होते हैं आपको उतरने के लिए, छत के ऊपर। फिर आप एक जीना जब उतर लेते हैं तो एक जीना कम पड़ जाता, और एक उतर लेते हैं एक और कम पड़ जाता, और इस तरह से आप नीचे पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग पैटर्न। तो हम सबसे पहले इनमें बड़ा देखेंगे। बड़ा देखने के लिए सबसे नंबर कौन सा बड़ा है, तो दशमलव के पहले की जो संख्या होती है हम वो सबसे पहले देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी है, दशमलव के पहले वाली। तो इसको अगर हम दशमलव के बाद को पैसा और पहले के रुपया माने तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे 2 रुपये 43 पैसे, 3 रुपये 59 पैसे, 1 रुपये 78 पैसे, 5 रुपये 76 पैसे। तो सबसे पहले दशमलव के पहले सबसे नंबर बड़ा है 5 रुपये 76 पैसे। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ रख लेते हैं 5.76। अब ये तो खत्म हो गया। अब बच्चे ये इनमें से दशमलव के पहले सबसे बड़ी नंबर कौन सी है। दशमलव पहले 2 है, दशमलव पहले 3 है, दशमलव पहले 1 है। तो ये दशमलव पहले 3 है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे कामा 3.59। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसको मैंने रख लिया और इसको रख लिया। अब बचे ये दो, दशमलव के पहले 1 है, दशमलव पहले 2 है, तो हम इसको कामा 2.3 और फिर लास्ट में ये बचता है 1.78। अब आप ये समझ लीजिए कि इनके पास 5 रुपये 76 पैसे थे, उनको लाइन में सबसे पहले खड़ा कर दिया। उसके बाद इनके पास 3 रुपये 59 पैसे थे, तुम उनके पीछे लगो। उसके बाद 2 रुपये 43 पैसे, तुम उसके पीछे जाओ, और 1 रुपये 78 पैसे वो सबसे पीछे जाओ। तो ये ऐसे हुआ कि ये हुआ अवरोही क्रम में। तो इस तरह से आप खा वाला क्वेश्चन अपने आप लगाइए, अगर ना आए तो फिर आप हमको बताइए।
अब हम चौथा क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जोड़ो। ये जोड़ का है, दशमलव में 3.458 और जोड़ना किसको है 8.469 और इसको जोड़ना है। ये है जोड़ का निशान। अब इसमें कुछ खास बात नहीं है, इधर से जोड़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। आप भी जोड़ लीजिए। 8 9 17 के साथ हासिल आया 1 इसमें जोड़ा हो गया 6 ये 12 में हासिल आया 1 और 2 यहाँ लिख दिया। हासिल एक यहाँ ले आए 4 4 8 1 9। अब दोनों के नीचे दशमलव है तो दशमलव लगा दिया और 8 3 11 और ये हो गया 11। ये हो गया आपका आंसर। बड़ा आसान है। अगला सवाल है बिल्कुल इसी तरह से। इसके बाद ये अब आता है घटाओ, घटाना। घटाने में हम कौन सा सवाल लेते हैं? हम सवाल लेते हैं घटाने में खा। ये थोड़ा टफ है। तो 6.639 और घटाना हमको है 4.539। तो बहुत आसान है। यहाँ पर माइनस लगाया, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यहाँ लगाया दशमलव और 6 में से 4 गया 2। बस ये आंसर आ गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है और ये हो गया आंसर। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, बताइए, फ़ोन करिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये सवाल आपको बताने की नौबत क्यों आई? वो इसलिए आई कि यूपी भर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी जो थोड़े पैसे में मजबूत हैं वो अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं। सरकारी स्कूलों में इतने वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जितने प्राइवेट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मान्यता है, ये सब कहीं दिखाया जाता है कि प्राइवेट लड़के प्राइवेट पढ़ने में ज़्यादा होशियार होते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा तभी है जब उनके पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, उनके माँ बाप ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फीस देना होता है। फीस देना होता है तो फिर उनको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि लड़के पढ़ रहे हैं कि हमारी फीस ऐसे जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ट्यूशन भी लगाए होते हैं और ट्यूशन का अच्छा खासा पेमेंट करते हैं। सरकारी में पढ़ने वाले बच्चे ये माना जाता है कि टीचर बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाना चाहते हैं, सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, खूब सारे टीचरों को समय से पहुंचना है, क्लास लेना है और क्लास में चैप्टर वाइज कब कौन सा पढ़ाया जाएगा सब बिल्कुल निर्धारित है। टीचर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन तो फिर कमी कहाँ है? कमी आ जाती है पेरेंट्स पे। बच्चे जो हैं वो तो बच्चे हैं, वो तो नासमझ हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो उनसे भी ज़्यादा नासमझ हैं। वो अगर उनको खाना ना मिले बच्चों को एक दिन स्कूल में तो आ जाएंगे पूछने कि मैम जी, सर जी आज खाना नहीं बना। अगर उनके पास उनके जूते मोजा के पैसे ना आए तो भी पूछने आ जाएंगे हमारे यहाँ नहीं। लेकिन अगर उनके बच्चों का काम नहीं हुआ है तो वो नहीं पूछेंगे कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा, खोल के दिखाओ। तो वो कई बार ये उनका प्रश्न आता है कि अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके साथ बैठ तो सकते हैं, उनको किताबें तो देख सकते हैं कि हाँ ठीक है हम बैठे हैं और आप पढ़िए। और जो नहीं आ रहा है, वो टीचर भी नहीं है, आपके पास ट्यूशन लगाने के पैसे नहीं हैं, उसी की कमी को पूरा करने के लिए ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में आप हमारे इसमें खोलिए और गणित के जिस चैप्टर को, जिस अध्याय में, जिस सवाल में आपकी समस्या है उसमें पढ़िए, उसको समझिए। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पर नंबर है उसमें कमेंट करिए, उसमें बताइए क्यों नहीं है।
अब समस्या आती है कि यूट्यूब कैसे चले। यूट्यूब भाई आपके पास में स्मार्टफोन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगभग सबके पास है और खूब सारी यूट्यूब देखी जाती है। लैट्रीन जाते समय, खेत जाते समय, जानवर चराते समय, बाजार जाते समय, इधर उठकुरुआ बैठे उधर उठकुरुआ बैठे, रात में बेड पे बैठे सोते समय आप यूट्यूब देखते रहते हैं। अच्छी अच्छी मार धाड़ की पिक्चरें देखते रहते हैं, कभी उनके साथ रोते भी हैं, कभी एक्शन में रहते हैं। आप उसमें थोड़ी सी कटौती करिए और वो आधा घंटा 1 घंटा का टाइम मोबाइल बच्चों को दीजिए और उसको जिस क्लास में है उस क्लास के जो टीचर पढ़ाए हैं, टीचर नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर तो घर में यूट्यूब पे देखिए और यहाँ से आप तैयारी करके आप स्कूल में जाइए, अपने सर से पूछिए, मैम से पूछिए, तो फिर आपके बच्चों का और बच्चे भी पढ़ना शुरू करेंगे। और गणित जैसी सब्जेक्ट ऐसी है कि अगर इंटरेस्ट जग गया तो गणित से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, बच्चों के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि आगे दुनिया बहुत तेज़ बढ़ रही है। अगर आप इसी में पढ़े रहेंगे कि हाँ हमें नहीं आता है, हम कैसे पढ़ाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये एक बहाना है। आप इससे बाहर निकलिए और हमें लग रहा है कि आप हमारी बात मानेंगे और बच्चों के साथ होने वाले अन्याय जो है अब आपकी तरफ से हो रहा है उसको रोकेंगे। तो आप प्लीज़ इस हमारा चैनल, हमारी बच्ची का चैनल शुरू किया है, आप उसको जहाँ कहीं भी समस्या आ रही है, आप टीचर पढ़ाते हैं, आप शाम को जब भी टाइम मिले आप बैठिए, मॉनिटरिंग करिए, मोबाइल में ध्यान रखिए कि कहीं दूसरी चीज़ ना देखने भी आप पाएँ। और आप चैनल को खुद इतने होशियार हैं लड़के, वो सब खोल लेंगे और आप हल करेंगे, देखिएगा कि अब बहुत ज़्यादा जल्दी ही आपके बच्चे कोई मंद बुद्धि नहीं है, लेकिन बस ये सही दिशा की कमी है, इसलिए आप उनके साथ खड़े रहिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।